नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया आर्ट्स की। आपने कभी कोई मूवी देखी है? जितनी भी मूवी है वो एक बेहतर इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया आर्ट का एक एग्जाम्पल है। जुरासिक पार्क आपने जरूर देखा होगा या उसका नाम सुना होगा। क्या वो डायनासोर हमारे धरती पर थे? नहीं, फिर भी वो डायनासोर की इतनी बेहतरीन जो इमेजिनेशन और इतनी अच्छी उन्होंने हमें दिखाया जो लग रहे थे सच में वास्तविक है, जो हमारे कहीं ना कहीं हमारे जो इमोशंस हैं उसको जागृत कर रहे हैं। आप कंप्यूटर पर बनाए गए पेंट को देखें, किसी अच्छे पोस्टर को देखें, किसी जो एड बनते हैं उनको देखें, या मोगली की कहानी हो, या कोई भी ऐसे जितने भी जो कला का प्रदर्शन है वह मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक आर्ट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। हम किस तरह से शिक्षा में और इस तरह के आर्ट को समागम कर सकते हैं सीखने और सिखाने की विधि में, आज हम इन पे बात करते हैं। ये मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स है क्या? इसे जानना और समझना जरूरी है। मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक आर्ट एक कंप्यूटर आधारित आर्ट है और इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कंप्यूटर आर्ट, ई आर्ट, डिजिटल आर्ट, मल्टीमीडिया आर्ट, न्यू मीडिया आर्ट आदि कई नामों से इसे जाना जाता है। वीडियो, फिल्म, फोटोग्राफी, ऑडियो, डिजिटल आर्ट, एनिमेशन या किसी अन्य इंटरैक्टिव मीडिया के द्वारा जो मानवीय संप्रेषण या संवाद होता है उसे हम मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के अंतर्गत लेते हैं। ये ऐसी तकनीकों को तो शामिल करता ही है जो आभासी होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स, एनिमेशन, कोई लाइट इफेक्ट हो, कोई साउंड का इफेक्ट है, कोई रोबोटिक इफेक्ट हो, इनको तो शामिल करता ही करता है। साथ में यदि कोई व्यक्ति भी कोई अपना प्रस्तुति दे रहा है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की है, ये सभी जो कम्युनिकेशन होंगे यह भी इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया आर्ट के अंतर्गत आएंगे। आप जो यह प्रेजेंटेशन और यह जो वीडियो देख रहे हैं यह भी एक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक आर्ट का एक अच्छा उदाहरण है। यानी कि जो मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक आर्ट है वह जो आधुनिक कंप्यूटर तकनीक है उसका प्रयोग करता है और बहुत सारे उससे जुड़े हुए टूल, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है। आर्ट के किसी भी स्वरूप को हम एक किसी भी दायरे में बांध कर नहीं देख सकते, यानी उसे कोई निश्चित प्रकार नहीं हो सकते। उनका एक रेंज हो सकती है, उनका एक दायरा हो सकता है। मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक आर्ट एक बड़े विस्तार के साथ हमारे बीच उपलब्ध होता है और इन सबको हम कहीं ना कहीं सीखने सिखाने यानी कि शिक्षा में यूज कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। कई ऐसे मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स हैं जो इंटरैक्टिव भी हैं, जिस पर कोई बच्चा या व्यक्ति उससे एक इंटरैक्ट कर सकता है, जबकि दूसरी ओर वो स्टैंड अलोन भी हो सकता है या फिर नॉन रिस्पॉन्सिव भी हो सकता है। एक जो कंप्यूटर पे बनाया गया चित्र भी एक उसका एग्जाम्पल है। दूसरी ओर जो कार्टून देखते हैं, बच्चे जो कार्टून देखते हैं वो भी उसका एक एग्जाम्पल है। मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के एजुकेशन में या बच्चों के सीखने में यदि उपयोग या उसके अनुप्रयोग की बात करें तो उसे हम 3 तरह से देख करके समझ सकते हैं। पहला कि वह कैसे एक्सपीरियंस करते हैं मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स को अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए। दूसरा, वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के माध्यम से, जिससे वह एक वेरिड वे में अपने रिस्पॉन्सेस को रख सकें। और तीसरा, वह कैसे अप्रिशिएट करते हैं मीडिया इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स को अपने उस ज्ञान के क्षेत्र को एक्सपैंड करने के लिए अपनी डेली लाइफ्स में या कहीं और भी उसका उपयोग कर पाते हैं। पहले बात कि जो मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स है उसको कैसे बच्चे अपने क्लासरूम या अपने सीखने के क्रम में एक्सपीरियंस करते हैं। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एक बच्चा मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक आर्ट है उसको एक्सपीरियंस करता है। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल एक टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक या कोई अन्य पुस्तकों में जो ग्राफ, पिक्चर आदि ऐड किए जाते हैं वो सभी तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा ही किए जाते हैं। यदि किसी कंटेंट को समझाने के लिए किसी वेबसाइट के रिसोर्सेज, ऑनलाइन रिसोर्सेज का सहारा लेते हैं
या कोई वीडियो प्रेजेंटेशन द्वारा समझाना चाहते हैं, या कोई जैसे एग्जांपल लें कि डीएनए का स्ट्रक्चर ही समझाना हो, तो जरूरी नहीं है कि इसके लिए किसी बहुत बड़े लैब में जाने की जरूरत है। एक टीचर वर्चुअल जो एक आर्ट है, इसके माध्यम से इसका प्रयोग कर वह बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है उसको आसानी से समझा सकता है। इस प्रकार टीचर कई रूप से, कई साधनों का या अपने प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया आर्ट का इस्तेमाल कर, प्रयोग कर बच्चों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको काफी एनरिच कर सकते हैं। यदि हम किसी बच्चे के सीखने के स्तर को समझना चाहते हैं तो बच्चों के रिस्पॉन्सेज बहुत जरूरी है। इसीलिए अब हम बात करेंगे रिस्पॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया आर्ट को जोड़ने की। जो बच्चे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, अपना असाइनमेंट बनाते हैं, या क्लासरूम में जो रिस्पॉन्स देते हैं, या कहीं और जाकर के जो अपने रिपोर्ट्स बनाकर जो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, इन सब में इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया आर्ट का समागम किया जा सकता है और उनकी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम लोग और एनरिच कर सकते हैं, उसे बहुत समृद्ध बना सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि बच्चे को विविध अवसर दिए जाएं। यह नहीं कि किसी एक चीज को बांध दिया जाए। जैसे वो कोई रिपोर्ट बना सकते हैं, उसे आजादी दी जानी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया आर्ट का प्रयोग करे और रिपोर्ट को एक सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। वह किसी ब्लॉग पर अपनी बात रख सकता है, अपनी किसी प्रेजेंटेशन द्वारा, पावर पॉइंट द्वारा, कई ऐसे चीजें हैं। रेडियो प्रोग्राम बना सकता है, वह एक वीडियो प्रोग्राम बना सकता है। इस तरह के अवसर दिए जाने चाहिए जिससे उनकी रिस्पॉन्डिंग एक वेरिड रूप में उभर करके हम सबके बीच आए। बच्चों के सीखने सिखाने में जो इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया आर्ट है, इसके समागम का एक तीसरा सोपान है एप्रिशिएट, यानी कि बच्चे उसे अपने इंटरेस्ट और अपने इमोशन के साथ उसे स्वीकार करें। यदि कोई बच्चा अगर असाइनमेंट उसे दिया आ रहा है किसी इलेक्ट्रॉनिक आर्ट का यूज करने के लिए, तो वो बहुत क्रिएटिव सा एक्सरसाइज बनाए, या कोई इनोवेट कर दे किसी डिजाइन को, किसी ग्राफिक्स को, किसी एनिमेशन को, या फिर वह ऐसा कर सकता है कि दूसरे बच्चों की मदद करता हो। इस तरह बच्चे जो इलेक्ट्रॉनिक आर्ट है उसको उसका जीवन के दूसरे भाग में भी प्रयोग करते हैं और उत्साहित होकर नए नए आयामों को ढूंढते हैं, नए वेब एप्लीकेशन ढूंढ सकते हैं, नए कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों के सीखने सिखाने में जो इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया आर्ट है इसका प्रयोग वो करें। इसके लिए जरूरी है कि बच्चों में कुछ बेसिक स्किल्स डेवलप हों, और ये बेसिक स्किल्स हैं फाइन मोटर स्किल्स का होना, दूसरा आई हैंड कोऑर्डिनेशन होना, तीसरा जो आर्ट के गुण हैं उनकी प्रशंसा, उनकी भावना उस बच्चे में हो ऐसी अपेक्षा है। इसके अतिरिक्त बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन की दक्षता होना, यह भी एक वांछनीय दक्षता है जिसके द्वारा एक बच्चा या व्यक्ति जो मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक आर्ट में हम आगे उसमें बढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही एक क्यूरियोसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसका होना भी आवश्यक है। और अंत में एक विजुअलाइज कर पाना डिजाइन को, यह भी बहुत आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब भी किसी कक्षा में किसी बच्चे को पढ़ाने जाएंगे या जब बच्चों के साथ आप डील कर रहे होंगे, तो आप अपने अंदर जो आपके अंदर छुपी हुई कुछ कलाएं हैं जो इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया आर्ट हैं, उनका भी प्रयोग करेंगे, जिससे उनके सीखने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी और वह मनोरंजक रूप में चीजों को बेहतर समझ सकेंगे। फिर मिलते हैं किसी नए विषय वस्तु पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।